जय श्री राम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर F5 का सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल इवेंट। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट हुआ, आउटकम्स हुआ, ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसमें दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन जो है वो आपको दिख रही होगी सामने। It is a process or action that results is one or more outcomes। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। तो एक्शन क्या होगी? तो एक्शन होगी अपना, एक तो सर्वे होगा, नहीं तो अपना एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर जो अपने को आउटकम मिलेगा वो वन और टू आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, तो दो आउटकम्स मिलेंगे, उनको हम एक्सपेरिमेंट का नाम देंगे। ठीक है, तो आउटकम क्या? तो आउटकम्स की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज आउटकम्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर रिजल्ट का मतलब मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो अब सपोज हम एक कॉइन अगर टॉस किया जाए तो उसके दो आउटकम आएंगे, एक हेड और टेल। तो ये क्या हुए? उस कॉइन के आउटकम्स हुए, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने, उसका वो आउटकम्स हुए। ठीक है, तो वैसे ही हमने एक डाइस को अगर थ्रोन किया तो उसके भी आउटकम हुए, तो 1 2 3। एक तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, अप टू डॉट ऑफ वो 6 आएगा, लेकिन 6 के आगे नहीं आएगा। क्योंकि वो उसके 6 ही फेज होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट के टू टाइप्स आते हैं। वन जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और सेकंड होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, चाहे तो आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ एक्सपेरिमेंट विच फॉर आउटकम इज यूनिक और सर्टन। ठीक है, इट कैन प्रिडिक्ट बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो इन शॉर्ट, सपोज हमने एक बॉल थ्रो स्काई में थ्रो की, तो आउटकम तो एक ही आया ना उसका। क्यों? क्या आउटकम आएगा? वो नीचे आएगी। वो बॉल जो अपने हमने ऊपर फेंकी है वो नीचे आएगी, तो वो आएगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो वैसे ही नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इट इट इज़ अ एक्सपेरिमेंट विच हैज़ मोर देन वन आउटकम। उसके मोर देन वन आउटकम अगर आए तो वो रहती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, ये जो आइडेंटिकल कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन बिफोर परफॉर्मिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने को मालूम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप परफॉर्मिंग करते ही, इधर ही देखा हमने एग्जांपल हेड और टेल का और डाइस थ्रो का, तो ये आए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लिया जाए उसका, तो वो वही आएगा। इफ टॉस कॉइन किया तो उसका हेड और टेल, अब ऐसे एग्जांपल आएंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो स्टार्टिंग में हम सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। तो सैम्पल स्पेस का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है सिंपली। आपको यही ध्यान में रखना है कि सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया अपना नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसको ही हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब सैम्पल स्पेस की हमको डिफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस ये डिनोट होता है ओमेगा से, ओमेगा, और एस से भी इसको डिनोट कर किया जाता है। ठीक है, ओमेगा और एस। अब इसकी डेफिनेशन अगर की जाए तो द सेट ऑफ all possible outcomes distinct outcomes, sorry, a random of random variable
experiment is called as a sample space. It's called sample space. ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए कॉइन टॉस, अगर कॉइन को टॉस किया तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगी, तो ओमेगा इक्वल टू एच टी, ये उसकी पॉसिबल आउटकम्स आएगी। ठीक है। अगर हमने हॉस्पिटल न्यूबॉर्न बेबी की पॉसिबिलिटीज़ की बात की तो एक तो मेल आएगी, नहीं तो फीमेल आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हमने ब्लड ग्रुप के साथ डिस्कस किया, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का क्या आएगा सैंपल स्पेस, एक तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा, नहीं तो ए और बी आएगा, नहीं तो और ओ ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है। तो ये हुए सैंपल स्पेस के बारे में। अब सैंपल स्पेस को अगर देखा जाए तो सैंपल स्पेस डिवाइडेड इनटू टू, वी कैन स्पेस दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और एक है कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। ठीक है। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस ये भी टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है। तो एक होता है फाइनाइट और एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। और जो कंटिन्यूस होता है वो एक ही कैटेगरी का में डिवाइड होता है और वो है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है। तो फाइनाइट का मीनिंग होता है सपोज हम 12th का मतलब 10 का स्टांजा रीड करें तो वो 10 का स्टांजा होगा 10 to 100, ये होगा फाइनाइट। फाइनाइट मतलब हमको एक जो नंबर है वो लास्ट तक दिया गया है और वो 100 है। ठीक है। अगर वैसे ही हम अगर 1 to 100 रीड करें तो 1 वो स्टार्ट हो गया और फाइनाइट मतलब 100 की रेंज में है वो। ठीक है। और काउंटेबली फाइनाइट मतलब ऐसे सपोज ओमेगा, ओमेगा में एग्जांपल थ्रू हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो W1 एक ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है। W1 W2 अप टू डॉट डॉट ऑफ WN। अब ये एन क्या है ये अपने को मालूम है, लेकिन वो क्या है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। और काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट इसका एग्जांपल है इन्फिनिटी। सपोज हमको एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो काउंटेबली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट का अगर एग्जांपल दिया जाए तो थॉट ऑफ माइंड्स। ठीक है। तो अपने सुबह से लेके शाम शाम तक अपने माइंड में कितने थॉट्स आते हैं ये एक्सप्लेन करना इनफाइनाइट है। ठीक है। तो ये आते हैं ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये होता है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है। तो हम ये हो गया सैंपल स्पेस के बारे में। अब हम डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डिस्क्रीट सैंपल स्पेस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, राइट डाउन कर लेते, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ finite number of sample points, or we can say or countably infinite, countably infinite numbers of sample point called discrete sample space। और वैसे ही अगर हम कंटिन्यूस सैंपल स्पेस की बात करें
इफ अ सैंपल स्पेस कंटेन्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जाने दो। काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स of a sample of a sample point element, then it is called continuous sample space। ठीक है, ये हुआ सैंपल स्पेस के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है, और इवेंट की इंफॉर्मेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ टॉपिक समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।